और guys, मुझे पता चला है आजकल लोगों के प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, हिम, हर. Guys, my name is Amrita Sethi and my pronouns are hey madam, water. I was a cabin crew. I was a cabin crew. Cabin crew पता है आपको कौन होता है? Flight attendant, air hostess. जिनसे आप फ्लाइट में बैठ के खाना मांगते हो, पानी मांगते हो, फोन नंबर मांगते हो और वो नहीं देती और जैसे ही आपको नहीं देगी वो नीचे उतरती है, आप पे कंप्लेंट फाइल करते हो दैट योर क्रू डजंट नो हाउ टू गिव सर्विसेज. शी डिड नॉट गिव मी अ हैप्पी लैंडिंग. तुम्हारा मूड तुम्हारी डेस्टिनेशन के हिसाब से, तुम थाईलैंड जा रहे हो, तुम गोवा जा रहे हो, और अगर डेस्टिनेशन के हिसाब से मूड बनी रहे तो मेरा मूड तुम झेल नहीं पाओगे. मैं गुड़गांव जाऊंगी. गुड़गांव में रात को 9 बजे के बाद पुलिस भी आपको ठेके पर ही दिखाई देगी. और मैं आपको एक बात बताती हूँ, गुड़गांव एक अकेली ऐसी जगह है सर जहाँ पे आदमियों को मूतने के लिए दीवार नहीं चाहिए. मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से एक आदमी को हाईवे के बीच में गाड़ी लगाकर मूतते हुए देखा है. उसका दोस्त गुस्से में बाहर निकला, उसने उसको अंदर बिठाया, उसने खुद मूतना शुरू कर दिया. एंड talking about atrocities, well, Gurgaon is not for beginners. Also, I never wanted to become a cabin crew. ये तो मेरी माँ ने 2016 फरवरी में नीरजा देख ली. नीरजा देखी है आप लोगों ने? पता है कॉन्टेक्स्ट पता है? मैं आपको बताती हूँ. नीरजा द रोल इज प्लेड बाय सोनम कपूर एंड उसके अंदर सोनम कपूर पूरे जहाज को हाईजैक से बचाती है. अंत में एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उनको गोली लगती है और उनकी जान चली जाती है. मेरी माँ ने देखकर मुझे बोला कि अमृता, मैंने सोच लिया कि तू एक कैबिन क्रू बनेगी और तू पूरे जहाज को हाईजैक से बचाएगी. मैंने कहा चारू, बच्चे मारने के 101 तरीके, उनमें से एक भी ये नहीं है. हाँ भाई, मतलब इस उम्र की औरतें अपनी बेटी की डोली उठाने का सोची, तुम अर्थी उठवाना चाहती हो? क्या औरत है ये? तो कहती नहीं बेटा, उसने एक बच्चे की जान बचाई थी. तो मैंने कहा तो तुम अपने की दे दोगी? ये कौन सा एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भाई? माँ की ममता गलत जगह जा रही है. ममता बनर्जी जैसी साउंड कर रही है. तो मैं मम्मी बोलूँ कि दीदी बोलना शुरू कर दूँ अब? हाँ भाई. और देखिए, आप नॉर्थ इंडियन माओ को मना नहीं कर सकते, स्पेशली पंजाबी माओ को आप मना नहीं कर सकते. बिल्कुल पॉसिबल नहीं. वो जहर खाने पर आ गई थी मेरी माँ, कहती मैं रेड किल खा लूंगी. मैंने कहा भाई मुझे दिक्कत है, मुझे रेड किल से बहुत दिक्कत है, क्योंकि चीज़ वो खाओ जो काम करे. कुछ टाइम पहले मेरी बुआ ने खाया था, हट्टी कट्टी बैठी है भाई, सुंदर और हो गई है, बाल लंबे हो गए हैं उसके. तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने मेरे प्रोडक्ट वालों को मैसेज भेजा दैट योर प्रोडक्ट डजंट नो हाउ टू गिव सर्विसेज. बुआ डिड नॉट गेट अ हैप्पी टेक ऑफ. ठीक है, लोगों को लगता है कि अच्छी जॉब है, कि ज़्यादा घूमने को मिलता है, आपको ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है. सही बात है, बहुत पैसा है, अंधा पैसा है. इतना अंधा है कि आंखें खोल के भी नहीं दिखाई दे रहा. मतलब मैंने जब ज्वाइन करा था एविएशन तब मैं गरीब थी, जब मैंने छोड़ा तो मैं कंगली हो चुकी थी. डोमेस्टिक एयरलाइन का बस नहीं चलता, वो हम लोगों के कच्चे फाड़ दे. मैं बच गई. मेरी 30,000 की पोस्ट कोविड सैलरी थी. 30,000. मेरे घर के पास पे जो रेड लाइट है उसका भिखारी मुझसे ज्यादा कमा रहा था यार. मैं उसके पास चली गई, मैंने जाके उससे पूछा, मैंने कहा भैया आप कितने पैसे कमा रहे हो और इतने कितने कमा रहे हो? कह रहे मैं पैसे कमा रहा हूँ मेहनत करके. आप भी करो, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा. मैंने कहा साले तू लंगड़ा है. उसने अपनी जादू से टांग बाहर निकाली और कहता है तू कंगली है, तू निकल. बहुत ही मुश्किल इसलिए है क्योंकि 30,000 की सैलरी आती थी और 15,000 का मेकअप लेने के लिए बोलते थे. बॉबी ब्राउन की शीशी इतनी सी 15,000 रुपए की. मैम सही कह रही हूँ कि नहीं? 15,000 रुपए की इतनी सी फाउंडेशन की शीशी आती है लॉन्डो, इतनी सी. मुझे पता चला कि मुझे बॉबी ब्राउन का मेकअप खरीदना है. मैं भागती हुई सरोजनी नगर गई. सरोजनी नगर से मैं बेबी ब्राउन ही खरीद कर लाई हूँ. मैक की जगह मैंने महक के प्रोडक्ट्स लगाए हैं. हूँ तो मैं अंदर से लाश ही ना. लाश के ऊपर आप उपले की बाला चढ़ाओ या गेंदे की, उसको घंटा कोई फर्क पड़ेगा. एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड इन इंडिगो? सभी बेंच, सबने इंडिगो में ट्रैवल करा. इंडिगो इज द डेफिनेशन ऑफ एयर बस. हवा में बस ही चल रही है.
जो बस के कंडक्टर है उनकी हमसे अच्छी जिंदगी है, उनको गुस्सा आता है, वो 2 चमाट लगा के नीचे उतार देते हैं पैसेंजर को। हमें गुस्सा आता है, हम पीछे जाके अपने ही चमाट लगा रहे होते हैं। तेरे को ही बनना था ना हवाई परी, बन जा। और ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बता रही थी, हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में हमको बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे सबसे पहली शिक्षा जो मुझे मिली थी वो ये है कि फ्लाइट में कोई भी पैराशूट नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि लैबोरेटरी जो बाथरूम होता है, बाथरूम के अंदर 2 ऑक्सीजन मास्क होते हैं, 2। क्यों? किस लिए? मुझे ऐसा अजीब सा लगा, मैंने अपने ट्रेनर से पूछ लिया, मैंने कहा सर 2 ऑक्सीजन मास्क, ये एयरबस 320 है कि ओयो बस 320 है? तो कहता कि दूसरा बच्चे के लिए है। मैंने कहा ये सब अलाउड है ऊपर? जैसे हमें सीपीआर सिखाया जाता है। सीपीआर पता है किसी को? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठ के पूछ लिया किसी से कि भाई मुझे एक बात बताओ, सीपीआर कैसे देते हैं? एक चूतिए ने पता है क्या जवाब दिया? कहता लिप टू लिप। मैंने कहा मैंने तुझसे ये पूछा कि सीपीआर कैसे देते हैं, इमरान हाशमी कैसे देते हैं ये नहीं पूछ रही मैं। आर्मी स्टाइल ट्रेनिंग हमारी पूरी होती है। बस ये है कि अगर फायर इवैक्यूएशन हो तो मिलिट्री वाले जो हैं नीचे ज़मीन पर लेंगे, हम भी ज़मीन पर रेंगेंगे, पर डिफरेंस ये है कि वो स्कर्ट पहनकर नहीं रेंगेंगे, हमें स्कर्ट पहनकर रेंगना होता है। कि आपको इवैक्यूएशन करनी है, 90 सेकेंड्स के अंदर आपको पूरा का पूरा जहाज खाली करना है स्कर्ट पहन के। वो स्कर्ट जो यहाँ से यहाँ नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि आपको सबको दरवाज़ा पकड़ के ऐसे करके टांगे खोल के बाहर निकालना है। कल को अगर मैं अपनी स्कर्ट ठीक करने लग गई और लोग मर गए तो न्यूज़पेपर में क्या छपेगा कि स्कर्ट के कारण हुई लोगों की मौतें। फायर इवैक्यूएशन के अंदर बूढ़े, बच्चे, औरतें ये सब बच जाएंगे, रह जाएंगे ये ऐसे लौंडे, क्योंकि एयर होस्टेस को चलते हुए तो सबने देखा है। ये रेंगने वाला सिस्टम जो है, ये कौन सा लौंडा छोड़ना चाहेगा भाई? ये मर जाएंगे, ये बोलेंगे मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। मरने के बाद उनको साथ में लेकर मरेंगे। ऊपर यमराज जी से जाके बोलेंगे आपने हमारे लिए परियां भेजी, ये आपके शागिर्द कैसे मरे हैं ये लोग, ये पानी में डूब के थू, तू छत से कूद के थू, मौत तो हमारी हुई है। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है लोगों का। एक अंकल ने एक दिन इतने कॉन्फिडेंस में मुझे बोला टेक ऑफ होते ही कि बेटा फटाफट एक गर्मा गर्म चाउमीन लगा दो और साथ में मोमोज भी कर देना, तेरा मुंह ना स्टीम कर दूं मैं। उसने इतने कॉन्फिडेंस में बोला, मैं पीछे जाके ढूंढ कर आई अजीनोमोटो, नहीं मिला मुझे। मैं वापस आई, मैंने कहा सर ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं बनाते हैं, आप चाय कॉफ़ी कुछ ले लो। कहते चाय और कॉफ़ी है? मैंने कहा सर बिल्कुल है। कहते कि अच्छा बताओ कौन कौन सी चाय है? मैंने सर जिंजर टी है, कैमोमिल टी है, लेमन टी है, ग्रीन टी है, आप कौन सी लोगे? कहते आप मुझे कॉफ़ी का बताओ। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर लाते हैं, मौका है, अमेरिकानो है, एस्प्रेसो है, आप कौन सी लोगे? कहते मैं पानी लूँगा। मैंने कहा साले पानी ही चाहिए था तो पहले बोल देता ना। कहता तुम्हें पता है मैंने कितनी महंगी टिकट भरी है इसकी? कितनी महंगी टिकट है, मैं तुम्हें घर नहीं लेकर जा सकता। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि घरवाली वाले काम नहीं करवा सकता तुमसे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने ट्रैवल करा है आपको पता होगा कि पूरी फ्लाइट में एक छोटा सा बच्चा होता है, चैं 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 करता रहता है। उसके माँ बाप देखे आपने कभी? माँ गोदी में बच्चा लेके घूम रही होगी, बाप जो है सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला होता है, वो सामान डालता है, वो पीछे चला जाता है लैबोरेटरी के पास चिट चाट करने के लिए कैबिन क्रू से, है पीछे चला जाता है, वो बेचारी बच्चा संभाल रही है। ऐसे ही एक लेडी मेरे पास आई, मुझे कहती कि मैम मेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, इसको गोदी ले लो शायद ही चुप हो जाए। मैंने कहा बेटे और बाप दोनों की चाहते सेम है। वो भी पीछे जाके यही बोल रहा है मुझे गोदी ले लो शायद मैं चुप हो जाऊं। जब टेक ऑफ होने लगता है ना तो हमारा सबसे मेजर काम जो होता है इमरजेंसी एग्जिट ब्रीफ करने का होता है। वी हैव टू गो एंड वी हैव टू ब्रीफ इमरजेंसी एग्जिट एवरी टेक ऑफ वी हैव टू डू इट। दूसरी चीज़ ये लोग सुनते नहीं हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि खोला कैसे जाता है इसको, लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो एक बार मैं इमरजेंसी एग्जिट ब्रीफ करने के लिए गई, 4 रोज़ होती है, 2 इधर 2 ऐसे, तो मैं ब्रीफ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपको ब्रीफ करती हूँ,
ठीक है, as you're seated near an emergency exit, it's a safety requirement for me to brief you regarding some safety aspects. आ रहा है समझ? Would you be able to open the emergency exit? It weighs 15 kgs. Sir, you will only open this emergency exit once the aircraft has come to a complete stop. Before opening the exit, please look outside for the safety of the aircraft. If there's any smoke, fire or water outside, please do not open the exit. Okay? To open the exit, remove the cover, pull the handle towards yourself. With the help of this handle, throw the exit out. Slide will automatically inflate. If it doesn't inflate, pull the red handle towards yourself. और अगर ये नहीं हो पाया सर, अगर स्लाइड नहीं खुली, सबकी मौत जुट जाएगी। ऐसे ही जब मैं ब्रीफ कर रही थी उस टाइम पे एग्जिट के साइड पर एक बंदा बैठा हुआ था, उसकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए। उसने तालियां बजाई तुम लोगों की तरह, ऐसे ही तालियां। मैंने कहा आप लोग देख रहे हो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते मैम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं, लेकिन सेंस ऑफ हियरिंग नहीं है इसकी। बह रहा है। उसको उठा के मैंने पीछे करा। अभी मैं राउंड ले रही थी टेक ऑफ से पहले, इतनी देर में एक अंकल ने इमरजेंसी एग्जिट का फ्लैप खोल दिया। मैंने कहा सर मैंने अभी तो आपको समझाया कि आपको इसको सिर्फ इमरजेंसी में खोलना है। क्या तो मैडम इमरजेंसी ही तो है। अब गुटखा कहाँ फेंकेंगे हम? मैंने कहा साथ वाले के मुंह में फेंक दे। साथ वाले कह रहे मैडम हमारे मुंह में भी हम कहाँ फेंकेंगे। साक्षात 2 अजय देवगन मैंने देखे फ्लाइट के अंदर, साक्षात। कह रहा मैडम उतना गुटखा खाते हैं ताकि हमारी जान बची रहे। मैंने कहा किससे? बीवी से, मुंह बंद रहता है ना। कहा सही है। टेक ऑफ होने के बाद मुझसे लड़ रहे हैं दोनों के दोनों लड़ रहे हैं कि मैडम हम आपसे कब से पानी मांग रहे हैं, अब हमें पानी नहीं दे रहे हो। मैंने कहा बाकी सब लोग सीट पे बैठ के पानी मांग रहे हो, तुम टॉयलेट सीट पे बैठ के पानी मांग रहे हो। कोई तो डिफरेंस है, वो पिएंगे तुम धोगे। और लोगों का क्या है, लोग ना फ्लश नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत है, एक के ऊपर एक मूतते चले जाएंगे फ्लाइट में, मूतते जाएंगे जब तक उसके अंदर से मछलियां ना आनी शुरू हो जाए तब तक मूतते रहेंगे। तो ये दोनों जा रहे थे, एक अंकल निकल कर बाहर आए, उन्होंने फ्लश नहीं करा, दूसरे जाने लगे। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा सर इधर आओ फ्लश करो। कहते कैसे? मैंने कहा सामने देखो सर, हाथ बना हुआ है, हाथ पे पुश लिखा हुआ है, उसको दबा दो। कहता नहीं करेंगे। मैंने कहा सर करना है आपको, पुश करो, फ्लश करो, पुश ओवर हो गया आप उसको दबाओ। कि मैडम आप हमको चूतिया समझी हैं क्या? अभी हाथ को दबा देंगे तो राहुल गांडू नहीं जीत जाएगा ना।